हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। इस दुनिया में हम जहाँ रहते हैं, हर युग में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हुआ, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो। सिकंदर महान उनमें से प्रमुख है, जो इस विश्व को जीतना चाहता था। सारे संसार को जीतने का उसका सपना था। उसी तरह से हजारों हजारों लोग आए जो इस संसार को जीतना चाहते थे। आज के सुसमाचार में इस संसार को जीतने की बात कही गई है, लेकिन ये बाहरी जीत से ज़्यादा आंतरिक जीत, आध्यात्मिक जीत, मानसिक जीत की बात बताता है। ख्रिस्त जयंती का काल 6 जनवरी 2024, शनिवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 5 से 13 तक, और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 7 से 11 तक। वैकल्पिक सुसमाचार लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 23 से 38 तक। हर युग में इस विश्व में कोई ना कोई व्यक्ति हुआ है जो इस संसार को जीतना चाहता था। इस धरती पर कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और अभी भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। धर्मशास्त्र में भी युद्धों की कितनी चर्चा है। बाइबल के पुराने व्यवस्थान में भी कितने युद्ध लड़े गए। वास्तव में हमारा मानव जीवन एक युद्ध है। आज के पहले पाठ में संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में एक सवाल पूछते हैं कि कौन इस संसार को जीत सकता है। सभी लोग इस संसार को जीतने में लगे हुए हैं, और वे स्वयं ही बताते हैं कि वही जो ईसा मसीह में विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। जो ईश्वर से संयुक्त होता है, ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर से एक हो जाता है, वही इस संसार को जीतता है। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। यह विश्वास कैसे हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है? क्रांति ये है कि ईसा हमें ईश्वर से जोड़ने आए। ईसा ही सत्य है, मार्ग है, जीवन है, और जो सत्य से जुड़ता है वह जीतता है। सत्य क्या है? पिलातुस ने भी ईसा से ही बात पूछी थी, सत्य क्या है? ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, चेतना ही सत्य है, और ईसा वही सत्य हैं जो ईश्वर के पास से आए। ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र मानना यानी अपने आप को ईश्वर से जोड़ना, सत्य से जोड़ना, चेतना से जोड़ना, और ये हमें आध्यात्मिक पहचान देती है। हम भी ईश्वर के संतान बन जाते हैं। ईसा हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए इस धरती पर आए। वे यानी संत यूहन्ना ये भी कहते हैं कि जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ईश्वर की संतान बन जाते हैं। ईसा हमें पिता ईश्वर से जोड़ने आए। ईसा की शिक्षा, उनकी प्रार्थना, आत्मापूर्ण जीवन हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन में आत्मा की ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करता है, और हमें मुक्ति की दिशा में बढ़ने की शक्ति मिलती है। आज के सुसमाचार में ईसा के बपतिस्मा की व्याख्या है। संत मार्कुस का सुसमाचार सब सुसमाचारों में पहले लिखा गया, जिसमें मार्कुस लिखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा को बपतिस्मा दिया, और ईसा के बपतिस्मा के द्वारा ईसा को असली पहचान मिली, जिससे संसार जान सका, जिसको बड़े ही नाटकीय ढंग से कहा गया है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उतरा और पिता की वाणी यह सुनाई दी। इन सब के पीछे एक ही बात कही जा रही है कि ईसा सत्य स्वरूप हैं, ईसा दिव्य हैं, ईसा ईश्वर के पास से आए हैं। वे ईश्वर के जैसे ही हैं, वे ईश्वर तुल्य हैं। हमें उनको सुनना है, उनके जीवन को देखना है,
उनकी शिक्षा को सुननी है और बपतिस्मा के द्वारा ही उनकी असली पहचान की झलक मिलती है। इसलिए जब हम ईसा में विश्वास करते हैं तो उनकी शिक्षा में भी विश्वास करते हैं, उनके सत्य होने में विश्वास करते हैं और ये हमें ऊपर उठाता है। हम यही प्रार्थना करें कि हम उनकी शिक्षा को गहराई से समझ सकें, उनके साथ जुड़ सकें, जिससे हमारे जीवन में क्रांति आए। सत्य के साथ जुड़कर हमारे अंदर सत्य बढ़े, ईश्वर के साथ जुड़कर हमारे अंदर आनंद बढ़े, ईश्वर से जुड़कर हमारे अंदर प्रेम बढ़े। और जो ईसा थे, ईश्वर के पुत्र, हर एक व्यक्ति यही अनुभव करे कि वो ईश्वर का ही पुत्र है और बेटी है, संतान है, और वही आनंद, परम आनंद हमें मिले। आमीन।